IUPAC नामकरण, और IUPAC नामकरण के बहुत सारे एग्जाम्पल तो हमने कर लिए थे, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, देखो अगर कोई नाम नहीं आता है तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बता देना। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, उपसय संयोजी यौगिकों में समावयवता। IUPAC नामकरण अच्छे से कर लेना क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल वहाँ से आता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा, उपसय संयोजी यौगिकों में समावयवता। हेडिंग का नाम है समावयवता। हमने समावयवता 11th क्लास में भी पढ़ी है, थोड़ा बहुत हमने 10th क्लास में भी देखी है, लेकिन इस बार जो हमें समावयवता पढ़नी है वो किस में पढ़नी है, उपसय संयोजी यौगिकों में, ठीक है। अब देखो पहले तो इसको देख लो एक बार। समावयवता उपसय संयोजी यौगिकों में 2 प्रकार की, पहली है संरचनात्मक, दूसरी कौन सी है, त्रिविम। संरचनात्मक के ये 6 भाग हैं, अपन एक एक करके पढ़ लेंगे। और दूसरा कौन सी है, त्रिविम समावयवता। एक बात और सुनो, अच्छा ये जो है ना त्रिविम समावयवता तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देती हूँ। त्रिविम समावयवता, और त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की, 2, एक तो है ज्यामिति और दूसरी कौन सी है, त्रिविम, ठीक है। एक ज्यामिति समावयवता है और दूसरी कौन सी समावयवता है, त्रिविम समावयवता। अब देखो यहाँ पर पहले अपन, तुम्हें इसको नोट करना है तो तुम क्या करोगे, या तो डायरेक्ट नोट कर लो अभी जब तक ये लिखा हुआ है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट करते रहना, ठीक है। एक बार मैं इनके नाम बोल देती हूँ जिससे तुम्हें दिख जाए। पहली कौन सी है, आयनन समावयवता, मिला हुआ था, आयनन समावयवता। दूसरी कौन सी है, विलायक योजन समावयवता। तीसरी, अच्छा विलायक योजन का एक दूसरा नाम लिखा हुआ है, जल योजन। तीसरी है बंधन समावयवता, लिगैंड समावयवता। 5वां है उपसय संयोजन, और 6th है उपसय संयोजन स्थिति समावयवता। तुम्हें ये एक बार नोट कर लो, अपन एक एक करके सब पढ़ेंगे। और त्रिविम समावयवता के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, एक तो है ज्यामिति और दूसरा कौन सा है, त्रिविम, ठीक है। पहले तुम एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले भाग का ले लो, ठीक है, हो गया होगा इतना। इसके बाद त्रिविम समावयवता के 2 भाग हैं, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट और फिर लिख देना। वैसे दिख रहा है ज्यामिति और दूसरा कौन सा है, त्रिविम। यहाँ लिखा हुआ है ज्यामिति समावयवता और यहाँ लिखा हुआ है त्रिविम समावयवता, ठीक है। अरे आवाज़ आ रही है क्या, आवाज़ आ रही है, हाँ ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद समावयवता की बात करते हैं कि समावयवता का मतलब क्या होता है, बताओ। समावयवता, हाँ, सूत्र कैसा रहेगा, फॉर्मूला कैसा रहेगा, समान, और संरचना क्या रहेगी, अलग अलग। पहले इसका एक एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ लिखा, इधर लिखते हैं कि समावयवता होती क्या है। मैंने ये लिखा 2 कार्बन और इधर लगा दिया OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी करो, संयोजकता, कार्बन कितने बंद बनाता है, 4, अभी 1 बना हुआ है ना, तो यहाँ लिखा 3। इसके कितने बने हुए हैं, 2, तो हम हाइड्रोजन कितने लगाएंगे, यहाँ पर 2, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इसका फॉर्मूला बताओ, क्या होगा इसका फॉर्मूला। कितने कार्बन है यहाँ पर, 2, C2, टोटल H कितने, 6, और एक क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, C2H6O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस C2H6O में अगर मैं कहूँ कि एक तो हमने ये बनाया है, इसी फॉर्मूले से क्या कुछ और बन सकता है क्या, बनाकर देखते हैं। देखो कितने कार्बन है, 2, एक ऑक्सीजन रह गई, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। बता सकते हो इसे क्या बोलते हैं, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल, और ये क्या है, ईथर, वेरी गुड, इसे क्या बोलते हैं, ईथर। अब देखो यहाँ पे ईथर क्या होता है, सुन लो, जब एक ऑक्सीजन के बाईं ओर कार्बन और दाईं ओर भी क्या हो, कार्बन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईथर। अब करो वैलेंसी पूरी, कैसे, इस कार्बन के 4 बंद, एक हो गया CH3, यहाँ पर भी CH3, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताओ, कितने कार्बन है, O, C2H6O। अच्छा इसका फॉर्मूला बताओ, C2H6O। दोनों का फॉर्मूला कैसा है, समान। ये बताओ दोनों की संरचना समान है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो कौन है, अल्कोहल, और यहाँ कौन है, ईथर। इसका मतलब एक फॉर्मूला लेकिन संरचना कितनी है, 2। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं समावयवी। सूत्र तो समान है लेकिन संरचना कैसी है, अलग अलग।
और यह गुण क्या कहलाता है? इतना ठीक है। अब ये जो समाव्यवस्था हमने पढ़ी है ना एग्जाम्पल, क्योंकि हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं तो हमने सिंपल एग्जाम्पल देख लिया कार्बनिक यौगिकों में। इस बार हमें किस में देखना है? उपसय संयोजी यौगिकों में। ठीक है, तो अपनी हेडिंग का नाम था उपसय संयोजी यौगिकों में समाव्यवस्था। अच्छा चलो उपसय संयोजी यौगिकों का एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें अभी बस कुछ नहीं करना, समझते जाना है। मैं इसको हटा रही हूँ, लिखना भी नहीं था, ये केवल समझना था। ठीक है, अब ये बताओ, मैं यहाँ लिख रही हूँ Ni 2Br और 2Cl। ठीक है, बताओ क्या ये उपसय संयोजी यौगिक है क्या? पहचान लोगे? कैसे पता लगा? स्क्वायर ब्रैकेट। अब बनाओ इसकी संरचना, कैसे बनाते हैं देखो। Ni कितने Br हैं? 2, तो मैंने लिखा ऐसे 1 Br और ये 2 दूसरा Br, फिर 2 Cl है, ऐसे कर दिया। ठीक है, बता सकते हो कि यहाँ पर और कोई संरचना बन सकती है क्या? बनाते हैं। देखो एक तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा Br, और कहाँ लगाए? सही है। दूसरा देखो यहाँ पर ये Cl और ये Cl, इन दोनों को देखो, क्या दोनों संरचनाओं में कोई अंतर है क्या? क्या कर रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, कितने Ni है यहाँ पर? 1। यहाँ कितने Ni है? 1। हमारे फॉर्मूले में भी कितने हैं? 1। सही चल रहा है। यहाँ कितने Br हैं? 2। यहाँ कितने Br हैं? और यहाँ कितने? सही चल रहा है। और देखो Cl, यहाँ कितने Cl? 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। इसका मतलब सब सही चल रहा है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को देखो, इसमें सूत्र कैसा है? समान। लेकिन ये देखो, क्या दोनों संरचनाएं समान है क्या? नहीं है। कैसे देखो, मतलब कि दोनों की व्यवस्था समान है क्या? नहीं है। एक Br यहाँ पे ऊपर, एक Br यहाँ पे कहाँ है? नीचे। इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 180। ठीक है, यहाँ वाला कोण कितना है? 180। यहाँ बताओ, ये वाला Br, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो अभी समझ में आएगा ये कितने का कोण है। एक Br यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, बताओ समझ में आ गया? तो ये कौन सा हो गया? 90 डिग्री। तो अब तुम बताओ यहाँ पर कि क्या दोनों की व्यवस्था समान है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या हो गई? समाव्यवस्था। समझ में आ गया? एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहले एक काम करो, इसको तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर लिख लिया इतनी देर में तो ठीक है, नहीं लिखा तो इस हिसाब से जगह छोड़ दो। हेडिंग लिखो समाव्यवस्था, हेडिंग लिखो समाव्यवस्था। मैं डेफिनेशन बोल देती हूँ, जल्दी जल्दी लिख दो, क्योंकि अपनी हेडिंग का नाम है उपसय संयोजी यौगिक। ठीक है, तो अपन उपसय संयोजी यौगिक के बारे में ही पढ़ेंगे। हेडिंग तुमने लिखी समाव्यवस्था। अब लिखो इसमें डेफिनेशन लिखो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजी यौगिक, 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजी यौगिक जिनका आणविक सूत्र, हाँ या अणुसूत्र लिख दो, जिनका अणुसूत्र तो समान रहता है, अणुसूत्र तो समान रहता है, लेकिन उनकी संरचना कौन आया भाई बीच में? नमस्कार कर रहे हो। उनकी संरचना या त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता होती है। त्रिविम व्यवस्था का मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता होती है, तो इन्हें परस्पर समावयवी कहा जाता है तथा यह गुण
तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। समावयवता कहलाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, अब ये डेफिनेशन लिखवाइए ना, एग्ज़ाम में परिभाषा तो नहीं पूछते, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए कि समावयवता कहते किसे वो लिखवा दिया, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना कि उनका फॉर्मूला कैसा रहना चाहिए, समान। अगर फॉर्मूला समान नहीं है तो उसमें कभी भी क्या नहीं होगी, समावयवता नहीं होगी, ठीक है। अब लिखो नीचे, एक लाइन का गैप रखना, फिर लिखो उपसहसंयोजी यौगिकों में, उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता, उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता निम्न दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग लिखना संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। इसमें क्या होगा, संरचनात्मक में सूत्र तो कैसा रहेगा, समान, लेकिन संरचना क्या होगी, कर दो शॉर्ट में लिखेंगे, लिखो दो या अधिक, अगर वीडियो ऑफ हो जाए तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी ना, दो या अधिक उपसहसंयोजी यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान रहता है, आणविक सूत्र समान रहता है, लेकिन संरचना में भिन्नता होती है। संरचना में भिन्नता होती है, कॉमा संरचनात्मक समावयवता दर्शाते हैं, संरचनात्मक समावयवता दर्शाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया, अरे मैंने तो ऐसा कुछ था क्या, अच्छा ये क्यों आवाज़ नहीं पहुंच रही, आवाज़ आ रही तुम्हारे पास, मेरी वीडियो रुक रही है, अच्छा दोबारा बोलो मैम। अच्छा ये बताओ, केवल लिखना ही तो रह गया है, हाँ भाई ये बताओ, वीडियो कट हो रही है तो रुको, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। एक में मेरी बात सुनो, तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जिन्होंने नोट नहीं किया ना वो आगे कुछ नोट मत करना, ठीक है, आगे कुछ नोट मत करना। देखो जल्दी से रिवाइज करते हैं, और क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं आती तो डेफिनेशन अब लिखने वाले भी नहीं है ना, पहले समझते जाओ। यौगिकों में समावयवता के लिए मैं दो शब्द लिख रही हूँ, कौन से, कि उनका फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, समान, उनका फॉर्मूला यानी कि सूत्र, और उसको हम क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र या फिर अणु सूत्र, कैसा होगा, समान, और उनकी या तो क्या अलग होगी, संरचना, या फिर क्या होगी, त्रिविम व्यवस्था, इन दोनों में क्या होगा, अंतर होगा, और इसे हम क्या बोल देंगे, समावयवता। उपसहसंयोजी यौगिकों में, इसको मैं हटा रही हूँ, उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता कितने प्रकार की, दो, एक लिखा हुआ है कौन सा, संरचनात्मक, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, त्रिविम। संरचनात्मक में क्या होगा, सूत्र समान लेकिन संरचना क्या होगी, अलग अलग। अब इसमें बात करते हैं संरचनात्मक, पहली कौन सी है, आयनन,
देखो आयनन को डिस्कस कर रहे हैं, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। आयनन समाव्यवस्था में क्या होगा, यहाँ मैंने एक यौगिक लिखा और ये लिखा CuNH3 होल 4, कोई सा भी यौगिक हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बार मैंने लिखा CuNH3 होल 4 SO4 और ये लिखा Br। पहले तो इन दोनों यौगिकों को देख लो, दिख रहे हैं ना ये? हाँ ठीक है, ये Br2 है, तुम्हें दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे ये दो यौगिक है। हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है? जागो, टॉपिक कौन सा पढ़ना है? समाव्यवस्था। समाव्यवस्था के लिए कंडीशन क्या है? सूत्र कैसा होना चाहिए? समान। बताओ यहाँ पर ये क्या है? कोबाल्ट, ये भी क्या है? कोबाल्ट। ऊपर कितने हैं? 1, नीचे कितना है? 1, दोनों में कैसा है? समान। यहाँ कितने NH3? 4, यहाँ पर भी NH3 4, समान है। कितने Br हैं? 2, और यहाँ भी कितने Br हैं? समान है। यहाँ कितने SO4? यहाँ पे कितने SO4? 1। इसका मतलब ये बताओ दोनों यौगिकों का सूत्र कैसा है? समान। अब देखते हैं इसके बाद कि आयनन का मतलब तुम क्या समझ रहे हो? आयन से जैसे ही हमने इसको मैं हटा रही हूँ, जैसे ही हमने इस यौगिक को किस में मिला दिया? जल में। जल में मिलाते ही ये यौगिक किस में टूट जाएगा? आयनों में। यानी क्या बनने वाले हैं? आयन बनेंगे। और आयन जो बनेंगे वो देखना तुम कैसे बनते हैं, बोल दो अपने आप कैसे बनेंगे। पहले यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, और यहाँ पे भी क्या होगा? जलीय विलयन में, ठीक है। दोनों में सेम आ जाएगा। कैसे बनाते हैं? मैंने क्या कहा था? ब्रैकेट वाला क्या बनेगा? एक भाग बनेगा। तो एक भाग तो ये बन गया CONH3 होल 4 Br2, एक बन गया, ठीक है। बताओ ये प्लस है या माइनस है? पहला वाला क्या बनेगा? प्लस। और फिर इसके बाद दूसरा कौन सा बन गया? SO4। SO4 पे कितना होता है? -2, ये -2, तो यहाँ पे कितना आएगा? +2, ठीक है। ये ध्यान रखना। और एक नियम और होता है, इसको भी याद रखना। उपसहसैंडिक यौगिकों में पहले लिखते हैं संख्या और बाद में लिखते हैं चिन्ह, ठीक है। पहले लिखेंगे संख्या और बाद में क्या लिखेंगे? चिन्ह लिखेंगे। 2 फिर क्या आएगा? प्लस। ऐसे ही नीचे वाले को तोड़ के बताओ। नीचे वाले के आयन बनाना एक बार। CO आएगा, NH3 का होल 4 भी आएगा, CONH3 होल 4 SO4, ठीक है ना। प्लस की माइनस? प्लस। और यहाँ पे क्या आएगा? Br, और ये क्या हो गया? माइनस। कितने Br है यहाँ पर? यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। माइनस के 2 है ना ये माइनस का 2, तो ये क्या आएगा? सही है क्या? इतना समझ में आ गया? ठीक है। हाँ ठीक है। धनायन और दूसरा क्या बन गया? ऋणायन। फिर धनायन और फिर क्या बन गया? ऋणायन। अब देखो एक बात सुनो, दोनों यौगिकों का फॉर्मूला कैसा है? समान। जितनी CO इधर उतनी इधर, NH3 समान, Br भी 2, SO4। लेकिन जल में मिलाने पर आयन क्या बने? अलग अलग। इसमें देखो SO4 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? Br। तो ऐसे यौगिक, आयन की बात कर रहे हैं, ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मूला कैसा हो? समान, लेकिन जलीय विलयन में आयन क्या हो? अलग अलग। क्या कहलाता है? आयनन समावयवी। बस हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, इसको देख लो। अगर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? सुनो, पेपर में क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बोर्ड में कुछ भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आयनन समावयवस्था को उदाहरण सहित, आयनन समावयवस्था का एक उदाहरण दीजिए। बस ये आयनन समावयवस्था का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम, लेकिन जलीय विलयन में आयन क्या होंगे? अलग अलग। अब देखो अगली बात, दूसरी कौन सी है? विलायक योजन या फिर क्या है? जल योजन। अब देखो इसके नाम से पता लग रहा है कि विलायक योजन और जल योजन क्या होगा। विलायक तो समझते ही हो, जो क्या करेगा? घोलने का काम करेगा। और अगर उस विलायक को मैंने जल ले लिया, जल क्या करता है? घोलने का काम करता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? जल योजन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिया? CrCl3.6H2O,
ये कोई यौगिक है। अब इसमें बताओ पहली बात तो जल है या नहीं है ना। इससे बनने वाले यौगिक बताओ कौन कौन से बन सकते हैं। देखो देखते हैं। एक तो मैंने लिखा Cr के साथ क्या किया 6 H2O ले ली और अधिकतम कितने बंध बन सकते हैं 6 वाला स्थायी होता है तो इसके बंध तो बन गए ना 6 के 6। कौन रह गया Cl कहाँ जाएगा सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक यौगिक तो मैंने ये वाला बनाया है, दूसरा बताओ और कैसे बन सकता है। H2 तो ले लिए 6 और बताओ कैसे कैसे यौगिक बन सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि 6 के 6 बंध H2O ही बनाए। Cl की भी तो अपनी कोई क्या है वैल्यू है तो क्या करेगा वो बोलेगा मैं आ रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे कितने हैं 5 और एक कौन आ गया Cl ये लो। अब बताओ यहाँ कितने Cl रह गए 2 और यहाँ से कितने H2 एक H2 कहाँ आ जाएगा बाहर। समझ में आ रहा है ठीक है। अच्छा जैसे ही एक Cl आया तो दूसरे Cl को दिक्कत आ गई, वो बोला मैं भी आऊँगा। लो भाई तीसरा भी आ रहा है, इसको मैं हटा रही हूँ नीचे से। अपनी विलायक योजन चल रही है ना। और क्या हो सकता है देखो CrH2O होल 4 इस बार 4 H2 है तो 2 कौन आ गए Cl 2 Cl आ गए। उसमें दिख नहीं रहा है ऐसे कह रहे हो। हाँ भाई देखो CrH2O होल 4 Cl2 और डॉट लगा दे तो यहाँ पे क्या क्या रह गया डॉट क्या लगाएंगे क्या क्या रह गया एक तो Cl और 2 H2 कहाँ आ गए बाहर। ये बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या। Cr के 6 बंध बनाने बोलो मत। Cr के 6 बंध बनाने तुम्हें क्या करना है ये देखो 6 बंध कैसे कैसे बन सकते हैं। 6 के 6 कौन आ गया H2O ठीक है चलो आ गया। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 6 ही H2O हैं 5 आ गए 1 Cl आ गया 4 H2O आ गए 2 Cl आ गया। और हो सकता है क्या कुछ हाँ कर दो तो फिर ऐसे ही आएगा CrH2O होल थ्राइस और ये क्या आ गया Cl3 3 H2O आ गए 3 Cl आ गए। कितने बंध बन गए 6 और क्या रह गया Cl तो है नहीं अब क्या रह गया 3H2 ठीक है। बताओ इन सब में ऊपर कितने लिखे हैं मैंने 4 यौगिक लिखे हैं ना। इन चारों यौगिकों की तुलना करो एक बार। इनको देखो अच्छे से 2 मिनट तक तो देखते ही रहो और देखने के बाद बताओ क्या अंतर है क्या। अच्छा रुको सबका फॉर्मूला सेम है क्या। फॉर्मूला सेम है एक Cr है 6 H2 हैं और 3 क्या है Cl। सबका फॉर्मूला कैसा है सेम। लेकिन जो H2O है उसकी संख्या अंदर ये देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 4 और अगर H2O यहाँ अलग अलग है तो यहाँ पर भी क्या है अलग अलग। यहाँ पे देखो एक बार सुनना यहाँ H2O कितने 5 यहाँ पर कितने 1 ब्रैकेट के अंदर 1 है और ब्रैकेट के अंदर कितने हैं 5 और ब्रैकेट के बाहर 1। यहाँ देखो 4 और यहाँ पर क्या है 2। बताओ जल के अणुओं की संख्या अंदर और बाहर कैसी है अलग अलग। तो इसे हम क्या बोल देते हैं जल योजन समावयवता। पहली कौन सी पढ़ी थी आयनन। बताओ आयनन में क्या था फॉर्मूला तो कैसा रहेगा समान लेकिन जलीय विलयन में आयन क्या बने थे अलग अलग। दूसरी कौन सी है जल योजन। जल योजन में बताओ क्या होगा जल के अणुओं की संख्या ब्रैकेट के अंदर अलग और ब्रैकेट के बाहर अलग सही है ना। तो इसको तो हम अच्छे से पहचान सकते हैं। पता है जल योजन है ना तो सारी कहानी किस पर निर्भर करेगी जल पर। हो जाएगा इतना। नेक्स्ट देखो इसके बाद जल योजन समावयवता में और कुछ है। अच्छा इसे क्या बोलते हो यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को संकुल सत्ता। तो डेफिनेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे जल के अणुओं की संख्या संकुल सत्ता के अंदर और संकुल सत्ता के बाहर अलग अलग यौगिकों में क्या होती है अलग अलग। तो उसे हम क्या बोल देंगे जल योजन समावयवता। चलें आगे। नेक्स्ट कौन सी है बंधन समावयवता। बंधन समावयवता बहुत ईजी है इसको हटा देती हूँ थर्ड करते हैं। बंधन का मतलब किससे समझ रहे हो बंध से। तो इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल CONH3 होल 5 और एक लिख दिया मैंने यहाँ पर CN +2 ठीक है। और इसके बाद एक और लिख दिया CONH3 होल 5 NC और यहाँ पे +2। अब तुम इन दोनों यौगिकों को देखो
एक मिनट दे रही हूँ तुम्हें और देख के बताना मुझे कि कुछ अंतर आ रहा है क्या। दोनों यौगिकों को देखो पहले एक बार और फिर बताना कि कुछ अंतर है क्या, है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, फॉर्मूला देखो। जब तक फॉर्मूला सेम नहीं है समावयवता नहीं आएगी। पहले फॉर्मूला देखो दोनों का समान है या नहीं है, चेक करना। यहाँ पे कितने कोबाल्ट, 1, यहाँ पर भी 1, NH3 5, NH3 5, ठीक है। एक Cn है यहाँ पर भी क्या है, Nc, तो बात तो बराबर है, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला कैसा है, समान। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये इसमें C और N में से अगर मैं बात करूँ तो तुमने ये बताओ बंध कौन बनाएगा, कार्बन बनाएगा, नाइट्रोजन नहीं बना सकता। हाँ, यानी कि दोनों बंध बनाते हैं ना, Cn में दोनों बंध बनाते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कौन सा लिगेंड, उभय दंतुर, जागो ग्राहक जागो, उभय दंतुर लिगेंड पढ़ाया था। उभय दंतुर में क्या होता है कि दोनों बंध बनाते हैं, है ना, लेकिन एक समय पर एक। अगर कार्बन ने बंध बना लिया तो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन अगले में बना रहा है, समझ में आ गया। तो ये वाली समावयवता, बंधन समावयवता में क्या होगा कि यौगिक का सूत्र कैसा होगा, समान, लेकिन जो बंध बनाने वाले हैं वो क्या हो गए, अलग अलग। अगर इसके लिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन करती हूँ, बंधन समावयवता कौन से यौगिकों में मिलेगी, रिप्लाई करो भाई, तुम मैसेज करो मुझे, बंधन समावयवता कौन से यौगिकों में मिलेगी। आयनन समावयवता में आयन अलग अलग होंगे, जल योजन समावयवता में जल आ जाएगा, जल से पहचान लोगे। इसमें कैसे पहचानोगे, कौन सा लिगेंड आना चाहिए, उभय दंतुर। अरे कहाँ जागो, बंधन समावयवता में कौन सा लिगेंड आना चाहिए, उभय दंतुर। तो जिनमें भी उभय दंतुर लिगेंड होगा वहाँ पे कौन सी समावयवता मिलेगी, बंधन। इसमें क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे, देखो बंधन समावयवता कहाँ मिलती है, लिखना नहीं है, सुनना है बस। बंधन समावयवता कहाँ मिलेगी, जिनमें उभय दंतुर लिगेंड पाया जाता है। ऐसे यौगिकों में उभय दंतुर लिगेंड का एक परमाणु एक यौगिक में बंध बनाता है और उसी उभय दंतुर लिगेंड का दूसरा परमाणु दूसरे यौगिक में बंध बनाता है, सही है ना। एक परमाणु पहले में बनाएगा और दूसरा परमाणु दूसरे में बनाएगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कौन सी समावयवता, बंधन समावयवता। सही चल रहा है, 3 समावयवताएं हो गई। तो देखो पहली थी हमारी आयनन, दूसरी विलायक और तीसरी कौन सी है, बंधन। अब फोर्थ कौन सी आने वाली है, लिगेंड। तो लिगेंड समावयवता से पहले हम पढ़ेंगे उपसय संयोजन समावयवता, ठीक है, क्योंकि वो सरल है। लिगेंड समावयवता से पहले पढ़ेंगे उपसय संयोजन समावयवता, क्योंकि हमें सारे टॉपिक समझ नहीं तो हैं, लिख तो अपन बाद में लेंगे। तो उपसय संयोजन समावयवता की बात करती हूँ मैं, 5th है ना, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर उपसय संयोजन समावयवता में ऐसे आएगा, CO NH3 और एक मैंने लिखा CrCN6। एक बार समझते जाओ, पता है बहुत सरल तरीका है, इनको पहचानते जाओगे अपने आप। ऐसे ही मैंने दूसरा यौगिक लिखा, ये लिखा, इस बार मैंने यहाँ पे Cr लिखा है, NH3 फिर यहाँ कर दिया CO CN6, ठीक है। ये 2 यौगिक हैं। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं ये बताओ, समावयवता। कौन से यौगिकों में, उपसय संयोजी। जितने भी उपसय संयोजी यौगिक हैं उनकी पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। कितने प्रकार की समावयवता, 2। पहली कौन सी है, संरचनात्मक, दूसरी त्रिविम की हमने बात ही नहीं करी अभी। संरचनात्मक में सूत्र कैसा रहेगा, समान, लेकिन संरचना अलग अलग। अब बात करते हैं सबसे पहली कौन सी थी, आयनन समावयवता। जैसे ही उसको जल में मिलाएंगे, कौन सा विलयन, जलीय विलयन, और जलीय विलयन में आयन क्या बनेंगे, अलग अलग, सही है ना, हो गया काम। दूसरी वाली कौन सी थी, जल योजन। जल योजन में जल के अणुओं की संख्या क्या होगी, संकुल सत्ता के अंदर अलग और संकुल सत्ता के बाहर अलग, ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी बताओ क्या थी, बंधन। बंधन समावयवता कौन से संकुल यौगिकों में मिलेगी, उभय दंतुर। उभय दंतुर लिगेंड होता क्या है, कितने दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय पर एक बनाएगा, ठीक है, ये भी हो गया उभय दंतुर। फोर्थ बात करते हैं
है तो लिगेंड, कोई सी भी पढ़ लो एक ही बात है। आप कौन सी पढ़ रहे हैं? उपसेच संयोजन। उपसेच संयोजन समाप्ता में क्या होगा? सबसे पहले देखो फॉर्मूला, ऊपर वाले यौगिक और नीचे वाले यौगिक का फॉर्मूला सेम है क्या? देखो एक बार, कितने कोबाल्ट है ऊपर? 1, नीचे कितने हैं? 1 बराबर। NH3 कितने हैं? 6, यहाँ पर भी NH3 सही चल रहा है। फिर क्रोमियम बताओ यहाँ पर 1, यहाँ पर भी सेम। CN कितने हैं? 6, CN कितने हैं? इसका मतलब फॉर्मूला तो कैसा है? समान। लेकिन देखो हो क्या रहा है, पहले कोबाल्ट के साथ कौन था? NH3 और Cr के साथ कौन था? Cn। अब नीचे वाले में देखो क्या हो रहा है, ऐसे लगाना मत ये निशान, तीर का निशान, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया, ठीक है। यहाँ देखो पहले CO के साथ कौन था? NH3। अब बताओ CO के साथ कौन है? Cn। पहले CO के साथ NH3, अब CO के साथ Cn। अच्छा यहाँ देखो Cr के साथ क्या था? Cn। अब Cr के साथ कौन है? हो क्या रहा है देखो एक बार ध्यान से, इसका इधर आ गया और इसका, सही है ना? ऐसे समझो, कोबाल्ट के पास पहले NH3 था, अब कोबाल्ट के पास कौन आ गया? Cn आ गया। आ रही है क्या? Cr के पास पहले कौन था? Cn। अब Cr के पास कौन आ गया? इसका मतलब सूत्र तो कैसा है? समान। लेकिन किसका एक्सचेंज हो गया? लिगेंड का। लिगेंड पहले से कहाँ आ गया? दूसरे के पास, और दूसरा वाला कहाँ आ गया? पहले के। तो जहाँ पर लिगेंड का क्या हो जाए? अंतर परिवर्तन। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो लिगेंड का अंतर परिवर्तन है ना, कोबाल्ट। पहले कोबाल्ट के पास NH3 था, अब कोबाल्ट के पास कौन आ गया? Cn। फिर यहाँ पे लिखा पहले Cr के पास Cn था, अब कौन आ गया? NH3। तो बताओ क्या हुआ? लिगेंड का क्या हो गया? अंतर परिवर्तन। जहाँ पे लिगेंड का अंतर परिवर्तन हो जाए उसे क्या बोलते हैं? उपसेच संयोजन समावेश। सही है। आयनन में आयन बनेंगे, जल योजन में जल आएगा। तीसरी कौन सी थी? बंधन में कौन से आएंगे? उभय तंतु। और फोर्थ कौन सी है? उपसेच संयोजन समाव्यक्ता। क्या होगा इसमें? लिगेंड का अंतर परिवर्तन। पहले वाले का लिगेंड किसके पास और दूसरे वाले का लिगेंड पहले। और इसकी पहचान क्या है? उपसेच संयोजन समाव्यक्ता की पहचान एक तो ऐसे पहचान लोगे, लिगेंड का आदान प्रदान, और दूसरा कैसे पहचानोगे? इसके धनायन और ऋणायन 2 भाग बनेंगे ना, जो दोनों भाग बनेंगे वो किस रूप में होंगे? संकुल सत्ता। देखो यहाँ भी ब्रैकेट है और यहाँ पर भी क्या है? ब्रैकेट। समझ में आ गया? तो इसकी पहचान क्या है उपसेच संयोजन वाले की? कि धनायन और ऋणायन दोनों ही किस में होंगे? संकुल सत्ता। और संकुल सत्ता का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आगे चलें। ये हो गई अपनी कौन समाव्यक्ता? उपसेच संयोजन समाव्यक्ता। अगर ज़्यादा लोड हो जाए तो इसको नेक्स्ट में करें, और कम लोड हुआ हो तो अभी कर लें। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कर लें, आगे कंप्लीट कर लें इसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट है इसके बाद अगली कौन सी है? एक तो लिगेंड, हाँ 2 ही तो रह गई हैं, कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट समाव्यक्ता कौन सी है? लिगेंड समाव्यक्ता। वैसे 4 डला हुआ है पर कौन से नंबर की हो गई है? 5th नंबर की। ठीक है, और एक 6th रह जाएगी उपसेच संयोजन स्थिति समाव्यक्ता। तो इसको बाद में समझेंगे, पहले बात करते हैं किसकी? लिगेंड समाव्यक्ता। थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ी कठिन है। थोड़ी कठिन क्या मतलब? समझ में आनी चाहिए। ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रही हूँ? यहाँ से इसको हटा रही हूँ। देखो किसको? एक मैंने Cl को हटा दिया, एक यहाँ पे ये लगा दिया, और इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन, है ना। और अगर तुमने मेरी पहले वाले लेक्चर देखे हो तो मैंने बताया था कि बेंजीन लिगेंड होगा या नहीं होगा? लिगेंड कौन होता है? लोन पेयर देता है। इसके पास लोन पेयर है क्या? कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब ये लिगेंड नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये लिगेंड नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया? यहाँ पे Cl को लगा दिया। हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन को हटा दिया और किसको लगा दिया? Cl को। और Cl के पास क्या है? लोन पेयर। हम सब जानते हैं Cl के पास क्या है? लोन पेयर। तो बताओ अब ये लिगेंड बना या नहीं बन गया? ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। एक बात और, ये जो लिगेंड होता है वो किससे बंध बनाता है? धातु से। तो हमें यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा? हाइड्रोजन को, तभी तो ये किससे बंध बनाएगा? कोबाल्ट से। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बताओ तुम इसका फॉर्मूला क्या हुआ? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब कितने कार्बन हो गए? 6 ही हैं। कार्बन तो 6 ही रहेंगे। हाइड्रोजन बताओ पहले कितने थे, अब कितने? 5 हैं या 4 हैं? देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, मैं इसको डार्क करी हूँ, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये 4th हाइड्रोजन। यहाँ पे तो हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया? Cl।
यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ये बंद बनेगा कोबाल्ट से, तो कितने हाइड्रोजन है? C6H4। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? C6 क्या हो गया ये? H4। अच्छा, तो मैं तुमसे कहूँगी इसका फॉर्मूला बताओ, तो C6H4 इसका फॉर्मूला बताओ। सी अब मेरी बात सुनो, ये वाला जो बंद है वो किससे बनेगा? धातु से। धातु कौन है? कोबाल्ट। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं इसको लिखूँ फर्स्ट नंबर तो ये क्या हो गया? सेकेंड नंबर। सही है। इसको मैं लिखूँ फर्स्ट नंबर तो ये कौन सा हो गया? सेकेंड क्यों? थर्ड, है ना? ये फर्स्ट नंबर है। अच्छा, ऐसे हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, ये लो, ये फर्स्ट नंबर है, ये बंद बनाएगा धातु से, सेकंड, थर्ड, और ये क्या हो गया? फोर्थ। सही है। एक क्वेश्चन का आंसर दो, इनमें से कौन लिगेंड है? तीनों लिगेंड हैं। तीनों के पास क्या है? Cl, तो तीनों ही क्या होंगे? लिगेंड। लेकिन ये बताओ, जो लिगेंड अभी हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं वो लिगेंड तीनों समान है क्या? सूत्र तो कैसा है? समान, लेकिन संरचना कैसी है? अगर मैं यहाँ लिखूँ C6H4, यहाँ पे भी क्या आएगा? C6H4, और यहाँ पर भी क्या आएगा? C6H4। यहाँ पे एक क्या है? Cl, यहाँ पर एक क्या है? Cl, और यहाँ पर भी क्या है? Cl। इतना भी ठीक है। अब यहाँ वाला Cl कौन से नंबर पर है? दूसरे पर। यहाँ वाला Cl कौन से नंबर पर है? आ रही है क्या समझ में? और ये वाला Cl कौन से नंबर पर है? ठीक है। ये बताओ यौगिक का सूत्र कैसा है? लेकिन संरचना समान है क्या? क्या Cl की स्थिति समान है क्या? इसे हम कौन सी समावयवता बोलते हैं? याद करो, 11th क्लास कभी पढ़ा हो। सूत्र समान लेकिन स्थिति क्या होती है? अलग अलग, तो उसे क्या बोलते हैं? स्थिति समावयवता। इसका मतलब जिस लिगेंड को हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं वो लिगेंड पहले से ही क्या दिखा रहा है? स्थिति समावयवता दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमने लिखे 3 यौगिक, C6H4Cl, ये 2 वाला, एक यौगिक हो गया CONH3 देखो ये तो सेम चल रहा है, सिर्फ ये वाला लिगेंड जो है ना उसका सूत्र भी समान है, लेकिन 2, 3 और यहाँ पे क्या आ गया? अगले वाले में क्या आ जाएगा? 4। इसका मतलब ये हो गया कि यौगिक का अब ये बन गया कौन सा यौगिक? उपसेच संयोजी यौगिक। तो उपसेच संयोजी यौगिक जिनका सूत्र कैसा है? समान, लेकिन जो लिगेंड है वो आपस में कौन से समावयवता दिखा रहे हैं? स्थिति समावयवता। तो उसे हम क्या बोल देंगे? लिगेंड समावयवता। क्योंकि ये तीनों बताओ सूत्र कैसा है, संरचना कैसी है? अलग अलग। किसके कारण? लिगेंड के कारण। तो इस समावयवता का नाम क्या हो जाएगा? लिगेंड समावयवता। हेडिंग का नाम क्या था? इस वाली हेडिंग का नाम क्या था? लिगेंड समावयवता। इस समावयवता का कारण भी कौन है? लिगेंड। और लिगेंड में क्या? स्थिति। बात समझ में आ गई? तो इसका अपने सिलेबस में एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो ज़्यादा मैं करवा नहीं रही, क्योंकि एक तो तुम कर सकते हो, दूसरा फिर और भी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में एक है तो एक ही कर लेते हैं। ठीक है। ये कौन सी समावयवता हो गई? स्थिति समावयवता। चलें आगे। इसके बाद हाँ लिगेंड समावयवता। ठीक है, समझ गए। अब देखो एक लास्ट की रह गई, उपसेच संयोजन स्थिति। जल्दी से करते हैं उसको भी। और लास्ट समावयवता। पेपर में क्वेश्चन इस वाली संरचनात्मक समावयवता से कम बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे नहीं, करना तो हमें सब कुछ है। ठीक है। कभी कभी उसका मूड ख़राब होना एग्जामिनर का, तो टफ बनाने के लिए पेपर को ऐसे पूछेगा, लिगेंड समावयवता का उदाहरण बताओ, तो फिर हमें करना ही पड़ेगा ना, इसलिए याद तुम्हें सब करना है। अब देखो लास्ट की रह गई 6 नंबर वाली, उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। अगर तुम्हें ध्यान हो और मैं यहाँ से स्थिति शब्द को हटा दूँ तो क्या बन गया? और ये तुमने पढ़ी है क्या? अब ये भी बताई थी, धनायन और ऋणायन दोनों किस रूप में होंगे? संकुल सत्ता। और लिगेंड का क्या हो जाएगा? अंतर परिवर्तन। बताइए ना। अब क्या है यहाँ पर? स्थिति। देखो क्या होगा इस वाले में, ये लिखा मैंने यहाँ पर एक यौगिक NH3 देखते जाओ बस एग्जाम्पल, थोड़ी सा तुम्हें रट्टा लगाना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ेंगे। और फिर लिखा है यहाँ पर, चलो CO और NH3 का होल थ्राइस Cl3, इतना ही रहने दो। अब देखो यहाँ पर एक और यौगिक लिखते हैं, NH3 होल ट्वाइस Cl। ये लास्ट एग्जाम्पल है, बस 2 मिनट और देख लो, परेशान मत होना। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या देखना पड़ता है। सबसे पहला नियम क्या है?
समाव्यवस्था का सबसे पहला नियम, अणुसूत्र कैसा होना चाहिए? समान। सबसे पहले यही दिखा करो। देखो भाई समान है क्या? कहाँ से? NH3 से देखते हैं। NH3 कितने हैं यहाँ पर? ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, दिख रहा होगा वैसे। तो देखो यहाँ पर ये 3 NH3 है, नीचे वाले में देखो 2 तो ये रहे, 1 ये रहा, सही है ना? NH3 कितने हैं? 3, यहाँ लिखती हूँ, NH3 3 है। अब आ जाओ CO, कितने CO हैं? 2, नीचे वाले में देखो, सही चल रहा है, CO कितने हो गए? 2। और बताओ भाई Cl कितने हैं? 3, और नीचे वाले में 2 और 1 3, चलो Cl भी सही है, Cl कितने हो गई? 3। और देखो कितने NH2? 1, यहाँ भी कितने NH2? 1। OH कितने? यहाँ पर भी। तो बताओ सेम है या नहीं है? तो सूत्र तो कैसा हो गया? समान। अब देखो ऊपर और नीचे वाले यौगिक में कुछ अंतर है क्या? ये देखो लिगेंड का अंतर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? लिगेंड का अंतर परिवर्तन देखो, इसके पास कितने NH3 थे? 3। अब नीचे देखो क्या हो गया? 2 हैं, 1 NH3 यहाँ से निकल के कहाँ चला गया? इधर आ गया, सही है। अब यहाँ देखो ऊपर वाले में कितने Cl हैं? यहाँ कितने? तो बताओ 1 Cl कहाँ गया? इधर आ जाएगा। लिगेंड का अंतर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। तो इसमें भी क्या होगा? अगर मैं स्थिति शब्द को हटा दूँ तो यही तो हुआ था, लिगेंड का अंतर परिवर्तन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? लिगेंड का अंतर परिवर्तन। इसमें से लिगेंड यहाँ से यहाँ पर आ गया, कुछ लिगेंड आ गए, जरूरी नहीं है सारे आए। कुछ लिगेंड Cl के 3 थे ना यहाँ पर, 3 में से 2 तो यहीं रह गए और 1 कहाँ आ गया? इसके पास आ गया, ठीक है। तो सूत्र कैसा है? समान। लेकिन ये बताओ व्यवस्था समान है क्या? संरचना समान है क्या? नहीं है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? उपशेष संयोजन स्थिति समाव्यवस्था। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए मुझसे कि मैडम उपशेष संयोजन समाव्यवस्था में भी तो यही हो रहा था, लिगेंड का अंतर परिवर्तन, और इसमें भी क्या हो रहा है? तो फिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों दिया है? एक ही में पढ़ लेते ना, क्योंकि इस वाले में ये जो स्थिति शब्द है ना, ये तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो समाव्यवस्था आएगी, यानी कि ये वाली समाव्यवस्था उपशेष संयोजन स्थिति समाव्यवस्था कौन से यौगिकों में आएगी? ब्रिज, जहाँ पे कौन से लिगेंड हो, और ब्रिज लिगेंड नाम तो सुना होगा, पढ़ा है ना भाई? ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं? कहाँ है ब्रिज लिगेंड? इसमें जो 2 कोबाल को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। NH2 है और कौन है? OH। तो जिनमें भी कौन सा लिगेंड होगा? ब्रिज लिगेंड। और उस ब्रिज लिगेंड वाले संकुल यौगिक में क्या हो रहा हो? लिगेंड का अंतर परिवर्तन। तो कौन सी समाव्यवस्था होगी? उपशेष संयोजन स्थिति समाव्यवस्था। और अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखो यहाँ पर एक बार जल्दी से ख़त्म करते हैं, बस इसको, परेशान हो गए होगे। CO और क्या था? CR, अभी दोबारा लिख दिया, वही कोई बात नहीं, होल 6। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ CO NH3 होल 6 और यहाँ पर Cr Cn होल 6, तो बताओ ये क्या हुआ? देखो यहाँ पर ये वाली, इसका लिगेंड इसके पास और इसका लिगेंड इसके पास, कौन सी हो गई? उपशेष संयोजन समाव्यवस्था। और ये वाली कौन सी है? स्थिति समाव्यवस्था। ये किस में मिलेगी? ब्रिज वाले में। ये किस में मिलेगी? भूल गए? संकुल सत्ता किस रूप में हो? संकुल सत्ता, धनायन भी संकुल सत्ता और ऋणायन भी संकुल सत्ता, यानी धनायन वाला भाग भी ब्रैकेट में और ऋणायन वाला भाग भी ब्रैकेट। आया क्या? बोलो एक बार फटाफट से। हमने क्या पढ़ा है? समाव्यवस्था। समाव्यवस्था की पहली कंडीशन बताओ। हाँ भाई तुम भी बोलते जाओ। समाव्यवस्था में सूत्र कैसा होगा? समान, लेकिन संरचना अलग अलग। अब ये बताओ कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहली कौन सी थी? संरचनात्मक, और दूसरी संरचनात्मक त्रिविम। ठीक है, हमने त्रिविम को पढ़ा है क्या? अभी कल करेंगे, ठीक है। संरचनात्मक की बात बताओ। संरचनात्मक कितने प्रकार की? 6। फर्स्ट कौन सी थी? आयनन का मतलब जलीय विलयन में आयन क्या होंगे? अलग अलग। दूसरी बताओ जल योजन, जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? संकुल सत्ता के अंदर और संकुल सत्ता के बाहर क्या थी? अलग अलग। तीसरी बताओ बंधन कहाँ मिलेगी? उभय दंतुर लिगेंड में, ठीक है। हाँ वेरी गुड, उभय दंतुर लिगेंड में। और बताओ फोर्थ, उपसहज संयोजन समाव्यवस्था, इसको बाद में करेंगे। पहले बताओ लिगेंड समाव्यवस्था। लिगेंड समाव्यवस्था किसके कारण आती है? लिगेंड के कारण, नाम ही पता लग रहा है लिगेंड के कारण। और वो लिगेंड क्या होगा? पहले से ही एक तो Cl कौन से नंबर पर था? दूसरे पर, दूसरा वाला Cl तीसरे पर, और तीसरे वाले में चौथे। तो जो लिगेंड है वो पहले से ही कौन सी समाव्यवस्था दिखा रहा है? स्थिति समाव्यवस्था। तो उसे हम क्या बोल देंगे? लिगेंड समाव्यवस्था।
अब हमारी रह गई दो समाव्यवस्था, एक तो कौन सी रह गई, उपसय संयोजन, और ये कौन सी है, स्थिति समाव्यवस्था। इनमें कॉमन पॉइंट बताओ, कॉमन पॉइंट। दोनों में लिगेंड का क्या होगा, अंतर परिवर्तन। इसमें भी एक का लिगेंड दूसरे के पास, दूसरे का लिगेंड पहले के पास, सही है, यही तो हो रहा है। पहले वाले का लिगेंड दूसरे के पास, अरे नहीं दिख रहा क्या, पहले वाले का लिगेंड दूसरे के पास और दूसरे वाले का लिगेंड पहले के पास, सही है। और क्या होगा, ये किस में मिलेगी, और ये वाली संकुल सत्ता, धनायन भी संकुल सत्ता और ऋणायन भी संकुल सत्ता, ठीक है। बहुत इजी है, एक एक लाइन याद रखो, एग्जाम्पल, एक एक लाइन एग्जाम्पल हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन कल डिस्कस करेंगे कौन सी, त्रिविम समाव्यवस्था, ठीक है। दैट्स ऑल।